हेलो स्टूडेंट। तो पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 8 से बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इफ a is equal to -10 and b is equal to -4 so that a minus b is not equal to b minus a। हाँ, यानी कि हमें प्रूफ करना है कि a माइनस b जो है वो b माइनस a के बराबर नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैल्यूज उतार लेते हैं। क्वेश्चन आप लोग खुद लिखेंगे, आंसर मैं कर रहा हूँ। a बराबर -10, b बराबर माइनस का 4 टू सो a minus b is not equals to b minus a। सॉल्यूशन। अब देखो, सबसे पहले LHS ले लेंगे। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड यानी इसके इधर वाला, तो बराबर किसके, a माइनस बी के। इसके इधर क्या है, a माइनस बी। a की वैल्यू रखो -10, बीच में साइन किसका, माइनस का, माइनस साइन लगा दिया। अब देखो b जो है वो -4 है, तो ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा क्योंकि बाहर भी माइनस है। माइनस, अब ये -10। इससे पहली वाली क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि माइनस अगर ब्रैकेट के अंदर भी हो बाहर भी हो तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। अब पढ़ा है अगर एक माइनस में दूसरा प्लस में तो हमेशा क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। 10 में से 4 गया, बचा 6। साइन किसका लगाते हैं, बड़े वाले का। बड़ा वाला किस में, माइनस में, तो -6 आंसर हो गया। ठीक, अब LHS आ गया। अब RHS की बारी। RHS बराबर क्या है, b माइनस ए। अब b की वैल्यू डालो, b की -4, माइनस का साइन बीच में है, माइनस साइन लगा दिया। a की वैल्यू क्या है, -10, तो -4 प्लस का 10। अब एक माइनस में दूसरा प्लस में, तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। साइन किसका लगाते हैं, बड़े वाले का। तो 10 में से 4 गया, बचा 6। साइन किसका लगेगा, प्लस का, तो प्लस का 6 आंसर हो गया। अब देखो ये वाला +6 है, ये वाला -6, क्या दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, नहीं। तो लिख दो सीधी सी बात, इसका मतलब जो LHS है वो RHS के बराबर नहीं है, और यही हमें प्रूफ करना था। तो हम लिखते हैं हेंस प्रूफ्ड। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 प्लस, अब इस वाले ब्रैकेट को क्या कहते हैं, मॉड कहते हैं। मॉड अंदर क्या लिखा हुआ, -4। तो जब इस मॉड को हटाते हैं तो हमने पढ़ा था कि अगर अंदर माइनस है तो वो किस में चेंज हो जाता है, प्लस में, और अगर प्लस में है तो प्लस में ही रहता है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसका। ये तो सबसे आसान है। ठीक है, करते हैं। तो पहला क्वेश्चन नंबर 9 का पहला मैं कर रहा हूँ, बाकी आप करोगे। तो क्या लिखा हुआ है, 3 प्लस मॉड -4 प्लस मॉड -5 माइनस मॉड -4। ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो 3 का 3 रखोगे, इक्वल टू का साइन। अब देखो मॉड हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंदर वाला माइनस प्लस में आ जाएगा। तो क्या लिख देंगे, प्लस का 4। अब बीच में प्लस का साइन लगाओ। अब मॉड हटेगा तो ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस के 5 में। अब माइनस का माइनस लगाओ, मॉड हटेगा तो ये 4 किस में चेंज हो जाएगा। अब देखो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो पहले इनको ऐड कर दो। 4 3 7 12, माइनस का साइन 4, 12 में से 4 गया, बचा कितना, 8। तो ये आंसर। सेकंड क्वेश्चन आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, सिंप्लीफाई करने का मतलब इसको सॉल्व करना है। तो अंदर लिखा है 23। मैं क्वेश्चन पहले उतार ले रहा हूँ, फिर देख सॉल्व करते हैं।
माइनस का 6। चलो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन। अब देखो सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा होगा पहली क्लास में बॉड मास बी फॉर ब्रैकेट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 23 पहले ये वाला ब्रैकेट करते हैं। अब ब्रैकेट अंदर माइनस बाहर माइनस तो क्या होता है, प्लस में चेंज हो जाता है। तो ये क्या आ गया 9। याद ये समझ में आ रहा है ना, बहुत पहले वही पढ़ा था, लिखवाया भी हुआ है कि अगर ब्रैकेट के अंदर भी माइनस बाहर भी माइनस तो वो प्लस में चेंज हो जाता है। प्लस यहाँ पर भी वही कहानी, ब्रैकेट के अंदर भी माइनस बाहर भी माइनस तो ये किस में चेंज हो जाएगा, इक्वल टू का साइन इक्वल टू। अब 23 में 9 ऐड करो 32 आ जाएगा। अब ब्रैकेट खोल सकते हो क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं। प्लस 12 में 6 ऐड कर दो 18 आ जाएगा। दोनों को आपस में ऐड कर दो 32 8 40 10 50 आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का भी फर्स्ट पार्ट कर दिया। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन पहले मैं लिख दे रहा हूँ फिर सॉल्व करते हैं इसको। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट 10 का क्या है, माइनस का 15 प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस का 63 माइनस का 45 प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस का 16। चलो सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। -15 तो -15 लिख दो क्योंकि बाहर कोई साइन नहीं है। तो देखो अंदर माइनस, अगर बाहर अंदर ब्रैकेट के अंदर माइनस है बाहर प्लस तो बाहर क्या आ जाएगा माइनस। तो ये क्या बन जाएगा माइनस का 63। फिर अंदर माइनस बाहर माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस 45। फिर से अंदर माइनस बाहर प्लस तो क्या आ जाएगा। अब देखो जितने भी माइनस वाले उन्हें एक साथ लिख लो। तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। तो 63 में 15 जोड़ो कितना आ जाएगा 78। 78 में 16 जोड़ो कितना आ जाएगा 94। तो 94। अब जब सबके साथ माइनस था तो इसके साथ भी माइनस लगा दिया। अब ये प्लस का 45। 94 में से 45 गया तो कितना बचा, ये लिखना पड़ेगा। तो कितना बचेगा 49। अब देखो किसका साइन लगेगा, बड़े वाले का, तो -49 आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट। ठीक है। चलो अब आगे की बात कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर, है ना। इसको समझते हैं एक मिनट। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर फिलहाल मैंने पिछली क्लास में लिखवाया था, इसमें नहीं लिखा तो फिर से समझो। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर अब समझो। अगर पहला वाला पॉजिटिव हो मल्टीप्लाई करोगे, दूसरा वाला भी पॉजिटिव हो तो आंसर क्या आएगा पॉजिटिव। ठीक। सेकंड बात, पहला वाला पॉजिटिव इंटू दूसरा वाला नेगेटिव तो आंसर हमेशा क्या आएगा नेगेटिव। तीसरी बात, पहला नेगेटिव दूसरा नेगेटिव आंसर हमेशा पॉजिटिव। ठीक है। अगर इसका उल्टा भी हो जाए, यानी अगर पहला वाला माइनस हो दूसरा वाला पॉजिटिव तब भी आंसर नेगेटिव ही आएगा। क्लियर हो रहा है, इतना समझ में आ रहा होगा। ठीक है। एग्जांपल समझ लो ज़रा यहाँ पे। जैसे मैंने लिया 2, अब देखो इसके आगे प्लस लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा लिया 3 तो आया 6। देखो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, आंसर भी पॉजिटिव। इसका एग्जांपल देख लो ज़रा। पहला वाला पॉजिटिव ले रहा हूँ, दूसरा वाला नेगेटिव -3 ले रहा हूँ। ठीक है। अब जैसा कि लिखा है पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव तो आंसर नेगेटिव में आएगा। तो बस करना कुछ नहीं है, 2 3 6 ही होता है, बस आगे माइनस लग जाएगा। अब यहाँ पे देखो अगर पहला वाला भी -2 कर दूँ दूसरा वाला भी -3 कर दूँ तो क्या होगा आंसर पॉजिटिव यानी कि 6। ठीक है। समझ में आ गया होगा आई थिंक। आगे बढ़ते हैं।
अब ये सारी प्रॉपर्टीज़ तो पिछली क्लास में भी पढ़ी होंगी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर ए और बी कोई इंटीजर हैं तो उनका प्रोडक्ट भी क्या आएगा, इंटीजर ही होगा। ठीक है। उसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर ए इंटू बी है तो बी इंटू ए भी होगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझो ज़रा, अगर मैं इसकी जगह 2 लिख दूँ, इसकी जगह 3 लिख दूँ, ए को 2 मान लिया, बी को 3 मान लिया, 2 3 जा कितना होता है 6। अब देखो अगर यहाँ बी आगे है तो बी आगे लिखा 3, ए पीछे है, 3 2 जा भी क्या होता है 6, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो ये होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात कर लो ज़रा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये लिखना है आपको। इफ़ ए बी सी आर 3 इंटीजर देन ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ब्रैकेट में ए इंटू बी इंटू सी। इसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी ये लिखना है, इफ़ ए एंड बी आर 2 इंटीजर देन ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्लोजर में भी क्या लिखना है, इफ़ ए एंड बी आर इंटीजर देन ए इंटू बी इज़ एन इंटीजर। बस यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। सेकंड में कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। थर्ड में कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। फोर्थ में कहाँ तक लिखना है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमने लिखाया था, आंसर क्या होता है 1। 1 हमेशा क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, उसके आगे 1 लिख देना है। उसके बाद बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। ये तो सबको पता है प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो की, कि ज़ीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो हमेशा आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कहाँ से कहाँ तक, इफ़ से लेके यहाँ तक। ठीक है। हम आगे एक्सरसाइज की बात करेंगे, फिर और समझेंगे। बस आपको पहले ये लिखना होगा। एक्सरसाइज 1.2। अब टेबल सबसे पहले याद होना ज़रूरी है, इसको सारे क्वेश्चन करना है। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट 6 इंटू माइनस का 12। अब देखो ज़रा, अब इतने बड़े हो गए तो टेबल आनी चाहिए। अब देखो पहला वाला प्लस में, दूसरा वाला माइनस में, तो सेकंड वाला देखो पहला प्लस दूसरा माइनस, आंसर किस में आएगा, माइनस में। तो सबसे पहले आँख बंद करके माइनस लगा दिया। अब 12 को 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना होता है 78। तो आंसर कितना आ गया 78। अगले वाले में देखो ज़रा, एक मिनट, अगले वाले की बात करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सेकंड की बात करते हैं। ठीक है। सेकंड -1 इंटू माइनस का 5 इंटू माइनस का 7 इंटू माइनस का 2। अब देखो ये जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं वो 2 के लिए हैं। यहाँ पर कितनी चीज़ें हैं, 1 2 3 4। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर इन दोनों को करो। ठीक है, समझ में आ रहा है। एक मिनट में पहले पेन लगा दो, पेज बहुत हो रहा है। अरे यार, वेट 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 वेट, डन। ठीक है, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 को 5 से करोगे 5 आएगा। अब देखो पहला भी माइनस में दूसरा भी माइनस में, तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। ठीक, फिर बीच में किसका साइन, इंटू का, इंटू का साइन लगा दो। अब 7 को किससे करो, 2 से, 14 होता है, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो आंसर भी किस में आएगा, प्लस में। बस अब 15 4 जा 70 आंसर। थर्ड क्वेश्चन अब देखते हैं ज़रा। थर्ड देख लो बुक में भी क्या लिखा हुआ है, 6 इंटू माइनस का 5 इंटू माइनस का 5 इंटू माइनस का 2। ठीक, अब यहाँ पर भी क्या करना है, देखो ज़रा, 2 2 को ले लो, ये 2 फिर ये 2, पहला वाला प्लस में दूसरा वाला माइनस में, आंसर भी किस में आएगा, माइनस में। 6 5 जा कितना होता है 30, आंसर किस में आएगा, माइनस में, तो माइनस में लगा दिया। बीच में इंटू का साइन, इंटू 5 2 जा 10, दोनों माइनस में तो प्लस का 10। अब देखो एक माइनस में दूसरा प्लस में, तो आंसर हमेशा किस में आएगा, माइनस में। तो कितना हो गया, माइनस का 300। ठीक, अब फोर्थ देखो ज़रा, फोर्थ क्या है, 0 इंटू 192 इंटू माइनस का 132। अब देखो प्रॉपर्टी ऑफ 0 में पढ़ा था, 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हमेशा क्या आता है,
0, तो इसका आंसर क्या आ गया 0। अब जो 5th क्वेश्चन है और जो 6th क्वेश्चन है, 5th में करा दे रहा हूँ, 6th आप होमवर्क, ठीक, एक करा दे रहा हूँ। 20 इंटू माइनस का 123 इंटू माइनस का 5। अब देखो यहाँ पे 3 है, तो पहले 2 को लो फिर तीसरे को लो। पहले इन दोनों को ले लेते हैं, एक प्लस में दूसरा माइनस में, आंसर किस में आएगा माइनस में। तो माइनस का अब मल्टीप्लाई करके देख लेना, तो कितना आएगा -2460 इंटू माइनस का 5। अब ये भी माइनस में भी है, माइनस में, आंसर किस में आएगा प्लस में। तो प्लस में आएगा, लिखो या न लिखो प्लस ज़रूरी नहीं है। तो आ गया आंसर, 6th आपका होमवर्क होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाकी आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट 3276 इंटू 3 माइनस का 3276 इंटू 2, तो ये है देखो ज़रा, है ना। अब ज़रा देखो, यहाँ भी 3276 है, यहाँ भी 3276 है, तो 3276 को हम क्या ले सकते हैं कॉमन, क्या ले सकते हैं कॉमन। अब ब्रैकेट लगाया, यहाँ पर क्या, अगर यहाँ से तुमने 3276 बाहर ले लिया, बचा क्या 3, बीच में किसका साइन है माइनस का। अब अगर यहाँ से 3276 बाहर है तो बचा क्या 2। ब्रैकेट को पहले सॉल्व करो बॉड मास, तो 3 - 2 कितना होता है 1, तो 3276। अब ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, या फिर इंटू लगा सकते हो, इंटू 1, तो आंसर कितना आ गया 3276, ठीक है। अगले में क्या कॉमन लोगे ज़रा देखो ज़रा, 8964 क्या करोगे कॉमन ले लोगे। अगर यहाँ से 8964 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर बचा 1, बीच में साइन किसका प्लस का, और यहाँ से अगर 8964 कॉमन ले लिया ब्रैकेट में बचा 99, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करना है, इसी तरह यहाँ से ये कॉमन रहेगा। अगला क्वेश्चन थर्ड, वेरीफाई द फॉलोइंग 23 इंटू ब्रैकेट -2 इज इक्वल टू 23 इंटू 7 माइनस का 2। चलो करते हैं। अब देखो, हमें वेरीफाई करना है कि ये जो चीज़ है वो इसके बराबर है, तो पहले LHS ले लो। LHS मतलब इसके इस तरफ जो है 23 इंटू 7 प्लस माइनस का 2 23। अब सबसे पहले बॉड मास क्या कहता है, ब्रैकेट को सॉल्व करो, ये प्लस में, अब ये प्लस वो माइनस, तो बाहर क्या आ जाएगा -2। अब 7 में से 2 गया, बचा कितना 5, मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया 5 3 15 5 2 10 11, ठीक। अब आपको यहाँ पर अगर आपकी कॉपी में जगह है तो यहीं पर लाइन कीजिए RHS लिख लो। RHS मतलब इसके इस तरफ जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 23 इंटू 7 प्लस का 23 इंटू माइनस का 2। 23 को सबसे पहले बॉड मास क्या कहता है BODM, M आता है, M मतलब मल्टीप्लिकेशन, यानी पहले हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा फिर एडिशन। तो 23 को 7 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 7 3 जा 21, 1 2 कैरी 7 2 जा 14 2 16। अब देखो पहला प्लस में दूसरा माइनस में, तो आंसर किस में आएगा माइनस में 46, तो आंसर कितना आ गया 115। अब देखो यहाँ भी 115 आ रहा है, यहाँ भी 115, LHS किसके बराबर आ गया RHS के। तो हैंस वेरी
साइड। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करने की कोशिश करना, नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करने की कोशिश करना। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज 23, यानी -1 को किससे मल्टीप्लाई करो, आंसर 23 आएगा। देखो ज़रा, अगर ये माइनस में है और आंसर हमें किस में चाहिए, प्लस में, देखो 23 प्लस में है। ठीक है, 23 किस में है, प्लस में। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, -1 को, माइनस से ही। अब 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, अगर हमें 23 चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो करके देखते हैं। हमें क्या चाहिए, फर्स्ट में 23 आंसर चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करके, -1 से। तो -1 है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करो तो +23 आ जाएगा, माइनस के 23 से। तो आंसर कितना आ गया, 23। तो आंसर ये रहा, माइनस का 23। ठीक है, उसी तरह अगला देखो, माइनस का 47। अब देखो तुम्हें आंसर किस में चाहिए, आंसर तुम्हें किस में चाहिए, माइनस में चाहिए, और यहाँ पर माइनस है। तो अगर माइनस में चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, प्लस से। तो -1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 47 से। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 47। अब देखो 0 चाहिए, अगर आंसर 0 चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0 से। तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला तुम लोगों को सॉल्व करना होगा, जैसे तुमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, बिल्कुल वैसे ही इसे सॉल्व करना है। ये पूरा का पूरा होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ ज़रा। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल अभी हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 3 किया था वैसे ही करना है। करना क्या है, b की जगह, a की जगह 3 रख देना, b की जगह -2 रख देना, c की जगह -1 रख देना। पहले LHS सॉल्व करना, यानी इस तरफ ये वाली चीज़, फिर RHS सॉल्व करना, यानी ये वाली चीज़। अगर दोनों एक दूसरे के बराबर आए तो आंसर सही है। मैं करके दिखा दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 का एक पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, b इंटू a प्लस c इक्वल्स टू b इंटू a प्लस b इंटू c। ठीक है, अब b की वैल्यू क्या देखिए क्वेश्चन में, देखो ज़रा, b की वैल्यू क्या दे रखी है, -2, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू -1। अब देखो मैं LHS लूँगा, LHS मतलब इसके इस तरफ वाली चीज़। तो b इंटू a प्लस c, b की वैल्यू क्या है, -2, a की वैल्यू क्या है, 3, c की वैल्यू क्या है, -1। तो ये -2 इंटू 3 में से 1 क्या बचा, कितना, 2। ये देखो सीधी सी बात है, 2। तो 2 2 जा 4, एक माइनस में दूसरा प्लस में, आंसर कितना आएगा, माइनस में। तो -4। अब RHS की बात अगर जगह है तो यहीं पर एक लाइन खींचो स्केल से, RHS लिखो। RHS मतलब इसके इस साइड वाली चीज़, यानी कि b इंटू a प्लस b इंटू सी। तो b की वैल्यू क्या है, देखो ज़रा, फिर से b की वैल्यू क्या है, देखो ज़रा वहाँ पर क्वेश्चन में देखना। b की वैल्यू है हमारे पास -2, -2। a की वैल्यू कितनी है, 3। अब प्लस का साइन लगा, प्लस साइन, फिर b की वैल्यू कितनी, -2, c की वैल्यू कितनी, -1। पहला माइनस में दूसरा प्लस में, आंसर कितना किसमें आएगा, माइनस में। 2 3 जा 6, इसमें प्लस का साइन, प्लस का साइन। देखो अब ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो आंसर किसमें आएगा, प्लस में। तो -6 और ये +2, अगर एक माइनस में दूसरा प्लस में तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, 6 में से 2 क्या बचा, 4। साइन किसका लगाते हैं, बड़े वाले का। तो देखो ज़रा, ये भी -4, ये भी -4, यानी LHS इक्वल टू RHS। इसके बाद क्या लिख देना होता है, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट मैंने करा दिया है, सेकंड थर्ड आप करोगे। ठीक है, अब 7 लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इफ़ स्टार ऑपरेशन वी डिफाइन एज a स्टार b इज इक्वल टू a इंटू b माइनस a प्लस b इवेल्यूएट। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, 2 स्टार 5। अब जरा देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, a स्टार b, यानी a की जगह देखो यहाँ पे 2 है, b की जगह क्या है, b की जगह क्या है, 5।
तो जहाँ जहाँ यहाँ ए दिख रहा है वहाँ वहाँ क्या रखोगे 2, जहाँ जहाँ बी दिख रहा है वहाँ वहाँ क्या रखोगे 5। काम खत्म। बस देखो ज़रा, अब सिंस ए स्टार बी इज इक्वल टू ए इंटू बी माइनस ए प्लस बी, तो यहाँ पर 2 स्टार देखो 5 की बात करें तो ए की जगह 2 है, बी की जगह 5, तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ 2 रख दो, जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ 5। 2 5 या 10 माइनस का 7, तो आंसर कितना आ गया 3। डन। उसी तरह आपको सेकंड भी करना है, थर्ड भी करना है, फोर्थ भी करना है, ठीक है। तो ये होमवर्क हो जाएगा, नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में बताना, हम करेंगे इसको। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।